हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आपको ईरान ज़ियारत की सफ़र पर लेकर जा रही हूँ और अभी हम सीधा एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। दिल में एक अजीब सी खुशी है और साथ थोड़ा सा सफ़र का थकन वाला एहसास भी है, लेकिन ज़ियारत के शौक़ में ये सब कुछ बहुत आसान लग रहा है। ज़ियारत का सफ़र हमें दिल की बुलंदी पर लेकर जाता है। जैसे बादल ज़मीन के शोरगुल से ऊपर सुकून में है, इसी तरह इंसान मौला के हरम में पहुंचकर तमाम परेशानियों को भूल जाता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने तमाम एयरपोर्ट के मरासिम को बखूबी अंजाम दिया और उसके बाद नमाज की अदायगी मल्टी फेथ रूम में की और उसके बाद अपनी कार को वैली कार पार्क में ड्रॉप ऑफ किया, बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह एक इंसान अपनी दुआओं को मौला के दरबार में सौंपता है। हमने अपनी कार को महफूज मकाम के ऊपर ड्रॉप किया। अस्सलामु अलैकी या बिन्त मूसा इब्न जाफ़र। और अभी मैं बीबी फ़ातिमा मासूमा कुम के हरम के बाहर के मनाज़र आपको दिखा रही हूँ। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन है और आपकी ज़ियारत को बहुत अहमियत दी गई है और यहाँ तक कि इमाम रज़ा ने फरमाया कि जो शख्स मेरी बहन की ज़ियारत करे गोया उसने मेरी ज़ियारत की। Holy shrine of Bibi Fatima Masuma in Qom, Jannat paradise is wajib for him. So for 100%, it doesn't mean, I'm talking about myself. It doesn't mean, somebody like me, a sinful guy with a black heart, after coming here, I expect paradise for myself. But, we can ask them, we can request them that they do shafaat for us. They pray for us that we can find the straight way to Jannat and Paradise. हज़रत फ़ातिमा मासूमा कुम के हरम में आयतुल्लाह बुरुजर्दी की कब्र मुबारक भी मौजूद है। आयतुल्लाह बुरुजर्दी एक अज़ीमुश्शान शिया फ़क़ीह और मरजा तक़लीद थे, जिन्होंने अपनी कोशिशों के बलबूते पर हौज़ा इल्म कुम को एक आलमी मरकज़ के तौर पर तस्लीम कराया। ये वो जगह है जिसे आइमा मासूमीन ने ख़ुद जन्नत का टुकड़ा करार दिया है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कुम की सरज़मीन हमारे शियों के लिए पनाहगाह होगी। यहाँ बीबी मासूमा कुम मदफून होंगी और जो भी इनकी ज़ियारत के लिए आएगा जन्नत उस पर वाजिब होगी। उनकी फ़िज़ा में एक अजीब सा सुकून है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे दिल की बेचैनी ख़त्म हो गई है। बीबी मासूमा कुम ने अपनी ज़िंदगी इमाम रज़ा से मोहब्बत और विलायत अहले बैत के लिए कुर्बान कर दी। उनका हरम सिर्फ ज़ियारत की जगह नहीं है, बल्कि ये इल्म, इश्क और विलायत का मरकज़ है। लोग यहाँ दुनिया भर से आते हैं, कोई अपनी दुआ के लिए तो कोई इल्म की तलाश में और कोई सिर्फ अहले बैत की खुशबू सूंघने के लिए। बीबी मासूमा कुम के हरम में दाखिल होकर लोग महसूस करते हैं कि जैसे बीबी मासूमा कुम ख़ुद अपने मेहमानों का इस्तकबाल करती हैं। बेशुमार ज़ायरीन बयान करते हैं कि यहाँ दुआएं फ़ौरन कबूल होती हैं। ये मकाम गोया मशहद जाने से पहले अहले बैत की मोहब्बत का पहला दरवाज़ा है। अक्सर ज़ायरीन के नज़दीक इमाम रज़ा की ज़ियारत बीबी मासूमा की ज़ियारत के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती। बीबी मासूमा कुम के हरम की कुछ मखसूस जगहों में कई काबिल एहतराम उलमा और शख्सियात मदफून हैं, जैसे कि आयतुल्लाह तकी बहजत, शहीद मुर्तज़ा मुतहरी, आयतुल्लाह अल-उज़्मा बुरुजर्दी और आयतुल्लाह अल-उज़्मा हैरी यज़दी भी यहीं पर मदफून हैं। The grave of Ayatollah Bahjat was famous, who was in touch with Imam Zaman alayhi salam, and this one is the grave of Allami Misbah Yazdi है, जहाँ पे जो कुम में इमाम रज़ा और इमाम जवाद के वकील थे, ये यहाँ पर उनकी कब्र मुबारक है, जिनका नाम ज़करिया बिन आदम कुमी
के नाम से मशहूर थे और जिनके बारे में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जो है वो एक लेटर लिखा था कुमीस के नाम पे कि जिसमें ज़करिया बिन आदम की फजीलत को उन्होंने बयान किया था। तो यहाँ पर ये जैसे वादी सलाम है नजफ़ में, उसी तरह का ये कब्रिस्तान है जिसमें तमाम जो शेखैन हैं उनकी कबूर मुबारक और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी दुआ या हाजत रखी जाए वो मुस्तजाब होती है। तो हम 2 रकात नमाज़ यहाँ अदा करेंगे। صلواتك عليهم على في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه المكان وتوسعه فيها تبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. This place is called Bayt Nur, means the house of light. As you remember yesterday, I explained you that when Bibi Fatima Masumeh she got sick, so she couldn't continue the journey to Mashhad, to Marv area. And then when she came to Qom, here in Qom, a religious man, he gave his own home to Bibi Fatima Masumeh to stay. This is the same place that is called Bayt Nur, the house of light. Downstairs there is the exact place that Bibi Fatima Masumeh, she was there for 17 days. Because of that sickness, after 17 days, she passed away down there. The house, it wasn't as big as like this, but during the years and years, people, they gave these, their own houses, to make this area bigger, as a ziyaratgah place. You can go down beside Fatiha and, the du'as for the Bibi Fatima Masumeh, and then inshallah, we'll मजार है जहाँ में हर राग से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन। और यहाँ इमाम मोहम्मद तकी जवाद की शहादत की मुनासबत से कुम की सरज़मीन गम के रंग में डूबी हुई है और फ़िज़ा सोगवार है। शहर की गलियाँ और बाज़ार सब स्याह परचमों और मातमी बैनरों से आरास्ता है। दूर से ढोल की धीमी मगर पुरसोज़ आवाज़ सुनाई देती है। जैसे जैसे जुलूस हरम हज़रत फ़ातिमा मासूमा के करीब आता है, ये आवाज़ बुलंद होती जाती है।
أبد والله يا زهرا ما ننسى حسينا، أبد والله يا حيدر ما ننسى حسينا، يا جواد ما ننسى حسينا، أبد والله يا مهدي ما ننسى حسينا، أبد والله يا زينب ما ننسى حسينا، أبد والله يا عباس ما ننسى حسينا، أبد والله ما ننسى حسينا. ايش يا حسين لبيك يا حسين،